अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे कल रात से जो है एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें शाहजेब खानजादा जो है बैरून मुल्क अपनी फैमिली के साथ अपनी अहलिया के साथ है और वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स जो है उनको पूछते हैं कि आपने वो प्रोग्राम क्यों किया बुशरा बीबी के खिलाफ, और इस तरह की बातें करके उनकी वीडियो बनाते हैं और सवाल करते हैं। शाहजेब खानजादा की अहलिया ये कहती सुनाई देती हैं दुकानदार को कि हरास कर रहे हैं, तो आगे से वो जो सवाल करने वाला है वो कहता है कि हम हरास नहीं कर रहे बल्कि सवाल कर रहे हैं। तो कल से सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो है बड़ी चहमुगैयां जारी हैं। हुकूमत जो है चाहती है उन लोगों को ट्रेस किया जाए जिन्होंने शाहजेब खानजादा के साथ बदतमीजी की है। बाकी दूसरे साथियों को क्या मौकफ उस पर बात करेंगे, और दूसरा इस पर बात करेंगे कि हसीना वाजिद को आज जो है सजाए मौत जो है सुना दी गई है, तो ये किसके लिए निशान इबरत हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे शाहजेब खानजादा की वीडियो पर कि जो हुआ उसकी हमने भी मजम्मत की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर किसी से इख्तलाफ है, सारे सहाफ़ी आपको अच्छे नहीं लग सकते, हर सहाफ़ी की राय से आप नहीं इत्फाक कर सकते कि जो मैं कह रही हूँ कि अगला भी इस बात से इत्फाक करे। कि अब तक वो नून लीग का सपोर्टर है उसको पीटीआई की बात करने वाले सहाफ़ी बुरे लगते हैं, जो पीटीआई के सहाफ़ी उनको नून लीग की बात करने वाले लोग बुरे लगते हैं। तो इस तरह का जो एक मिक्स कल्चर जो है पाकिस्तान में सहाफत को लेकर लोगों के जहनों में बन चुका है। लेकिन शाहजेब खानजादा पर वो इस बात पर ज्यादा गुस्सा थे कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो है एक इद्दत के दौरान जो है निकाह वाला केस आया था। वो एक ऐसी प्राइवेट बातें थी जो खवातीन के अलावा शायद किसी के सामने करने वाली नहीं होती, और उस खातून की बेहतर गवाही अल्लाह ने भी इसलिए किया उस खातून से पूछा जाए जिससे निकाह किया। लेकिन शाहजेब खानजादा ने खावर मानिका के साथ बैठकर वो पूरा प्रोग्राम किया और पूरा स्क्रिप्टेड वो प्रोग्राम था। उस पर जो है आवाम को बड़ा गुस्सा है। तो शाहजेब खानजादा के साथ मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि हम मजम्मत करते हैं जो हुआ, लेकिन हुकूमत का रवैया जो है एक ऐसा है कि शाहजेब खानजादा के साथ जैसे ही हुआ था तारड़ साहब ने टीवी प्रोग्राम में जियो के प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि उन लोगों के साथ निपटा जाएगा और उनको बकायदा ट्रेस किया जाएगा। रियासत पाकिस्तान शाहजेब खानजादा से वादा करती है कि उनके साथ ऐसा वो उन लोगों को बकायदा हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेस किया जाना चाहिए। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर वैसे भी इल्जाम लगते हैं, हालांकि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इतनी बड़ी है उनको एक एक बंदे को कोई जाकर नहीं बताता कि इसके साथ ये करना है। हर बंदे का अपना माइंड है, वो अपने हिसाब से करता है। इतनी बड़ी पार्टी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही कर रहा है। तो बाकी सहाफियों के साथ भी पूरे 3 साल के दौरान जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल आता तारड़ साहब को उस पर भी बोलना चाहिए था। जवेरिया सिद्दीक अरशद शरीफ की अहलिया जब उनके शोहर शहीद हो गए उसके बाद उन पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए गए कि इद्दत के दौरान जो है वो निकाह कर रही हैं, इद्दत के दौरान भाग गई हैं। और उसके बाद और बहुत सारी एंकर जैसे समीना पाशा होगी, अलीना शिगरी जो एबीएन न्यूज की एंकर है, वो मुलाकात के लिए इमरान खान के पास जब जाना था लिस्ट में नाम आता तब उनके लिए वाहियात जबान इस्तेमाल की गई कि खवातीन का बंदोबस्त किया जा रहा है, इमरान खान बोर हो गए हैं वहां पर बैठे बैठे। समीना पाशा के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल की गई और बहुत सारे सहाफियों को ऑफर कराया गया। बेनजीर जो है सहाफी हैं उनकी जो है एक वीडियो एआई से तैयार करके जो है वो वहां पर तैयार की गई और कहा गया कि ये देखेंगे इस तरह की पार्टीज में शिरकत करती है। तमाम तर सूरत हाल थी। मेरा ख्याल है रियासत को उस वक्त भी यही एक्शन लेना चाहिए था जो शाहजेब खानजादा के बारे में एकदम गैरत जाग गया था तारड़ साहब की। और तमाम जो हुकूमत इस वक्त लर्जा तारी है कि ये क्या हो गया, वर्कर्स ने पता नहीं क्या कर दिया। और सोशल मीडिया पर जो है खुशियां मनाई जा रही हैं और नून लीग के जो बड़े अकाउंट्स हैं उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। दूसरी जानी बात है ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, उनसे भी आज पार्लियामेंट में यही सवाल हुआ कि शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ आप उस पर क्या कहेंगे, तो उनका बड़ा एक वाजे और दो टोक मौकफ था कि नीले पीले पासपोर्ट्स वाले पाकिस्तानी अपने आप को नाम निहाद कहते हैं, इनकी क्या औकात है कि वो शाहजेब खानजादा से इस तरह का सवाल करें, इस तरह से हरास करें, उनको नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। ये कोई जो है इंसान थोड़ी है, ये तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मतलब इस तरह की वाहियात अल्फाज ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाए, क्योंकि शाहजेब खानजादा जो आंखों का तारा इस टाइम सहाफी होते हैं हुकूमत की, ये एक बदकिस्मती है हमारी। जब हुकूमत में होते हैं तो उनको कोई और सहाफी अच्छे लगते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो कोई और सहाफी अच्छे लगते हैं। तो बैलेंस सहाफी शायद पाकिस्तान में अब किसी की भी पसंद नहीं रहा और इसीलिए सहाफियों ने भी सहाफत करना छोड़ दी, उन्होंने भी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं। मैं सहाफियों से भी इस बात पे खिलाफ करती हूँ कि आप कभी भी किसी पार्टी की लेवल पर जाकर सहाफत ना करें। आपको जो ठीक लग रहा है वो ठीक कहें, जो गलत लग रहा है गलत लग रहे हैं, क्योंकि ना तो आप हुकूमत को पसंद आ सकते हैं और कभी ना ही अपोजिशन को आते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन में होते हैं जब हुकूमत में जाते हैं तो उनका रवैया टोटली चेंज हो जाता है।
तो हुकूमत शाहजेब खानजादा के साथ इतनी अच्छा बर्ताव कर रही है, रियासत एक्शन में आ रही है, तो बाकी सहाफियों के साथ भी होना चाहिए। नौकरियों से निकाला गया। और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जो कुछ किया गया, घसीटा गया, मारा गया, जेल में बंद किया गया, यास्मीन राशिद आज तक बंद है, तो उस पर जो है कभी जो है ऐसे वजीरों की कोई गैरत नहीं जागी टीवी स्क्रीन पर बैठकर, बल्कि वो ये कहते हैं उन्होंने गुनाह किया, उसकी सजा तो उनको मिलेगी। तो शाहजेब खानजादा से भी सवाल कर लेना फिर कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं, जिसकी आप कह रहे हैं कि रास्ते पाकिस्तान वादा करती है कि उनको पकड़ा जाएगा, ट्रेस किया जाएगा और बाकायदा जो है उनकी कोई सजा दी जाएगी। तो शाहजेब खानजादा के साथ जो कुछ हुआ वो बार बार सब लोग मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इतना जो है मनफिर रवैया नहीं रखना चाहिए सहाफियों के साथ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर जुल्म हो रहा है, इमरान खान की पार्टी को साइड लाइन लगा दिया गया है, आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप पर अवाम यकीन नहीं करती, इमरान खान को बाहर निकालना ही मिसाइल का हल है और ये मखलूत हुकूमत है, कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं चलेगी। ये वाले सहाफी इस वक्त हुकूमत को बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को अब ये सहाफी अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो कितनी जो है, अभी तो बड़े दावे कर रही है कि हमारे दौर में ऐसा नहीं होगा, तो बहरहाल इमरान खान का भी दौर भी सहाफी मुल्क ज्यादा अच्छा नहीं था, जब आएगी तो फिर देखा जाएगा। बात करते हैं हसीना वादी साहिबा की। देखा कि हमने जब अवाम की ताकत नहीं होती आपके साथ, तो आप किसी अर्श पर भी बैठे हो तो आप फर्श पर आते हुए आपको 1 मिनट लगता है। हसीना वाजिद को कैसे जो है वजीर आजम हाउस से निकाला गया, कैसे अवाम सरापा एहतजाज थी, उसके कमरे में घुस गए, तो इसी तरह का हाल अगर बांग्लादेश में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। ये समझने वाले समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त अवाम की यही सूरत हाल है कि गुस्सा जो है बहुत है उनमें, कि कोई मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे, आईनी तरमीम पे तरमीम आई जा रही है, महंगाई पर महंगाई हो जा रही है, लेकिन अवाम के लिए उसमें क्या है वो किसी को कोई अंदाजा नहीं कि अवाम के अंदर क्या लावा पक रहा है। अगर अवाम ने हिम्मत दिखाई, हसीना वाजिद का के साथ जो हाल हुआ बहुत सारे लोगों के लिए निशान इबरत है, क्योंकि जब अवाम की सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, फिर कोई आईनी तरमीम, कोई आईनी अदालत कुछ काम नहीं आता, बल्कि अवाम अपनी ताकत से जो है अपना हक लेती है। इस वक्त अवाम को लगता है कि हमें अपना हक लेने के लिए निकलना चाहिए। बल्कि जब बांग्लादेश के हालात हुए तो हम बड़े वफाकी वुज़रा से यहाँ सवाल करते थे कि सर वो हमारे पड़ोसी मालिक में ऐसा हुआ है, तो उस पर बात करते हुए भी घबराते थे, आए बाएं शाएं करते थे, सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता था कि अवाम अगर ताकत में आ जाए, अवाम किसी का भी तख्ता उलट सकती है। तो डरा के धमका के, जैसे हमारे यहाँ अभी इस पंजाब में दफा 144 फिर नाफिज होगी, या एहतजाज नहीं करने दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लग रहा है कि शायद लोगों को दबा के अपनी मर्जी का जवाब भी लिया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। और इस हुकूमत को जो लोग फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं तो शायद फॉर्म 45 की कहने लग गए, लेकिन इस डर के बावजूद लोग ना तो इस हुकूमत को फॉर्म 45 की हुकूमत कह रहे हैं और ना ही इमरान खान के हक में बोलना छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने बुशरा बीबी का एक बड़ा पिटारा एकदम एक दफा फिर खोलने की कोशिश की, तो आपने सहाफी खातून का भी हाल देख लिया और सोशल मीडिया पर यह भी देख लिया कि पीटीआई के वर्कर्स ने, आवाम ने इमरान खान के हक में ट्रेंड चलाए और वो बयानियां फिर तहस नहस हो गया। इसलिए बयानियां बनाने से और तरमीमें लाने से, अपने आप को तरमीमों के अंदर छुपाने से, अपने आप को महफूज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आवाम आपके साथ नहीं होती। आवाम रियासत के लिए एक बड़ी ताकत होती है, तो हमारी रियासत को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जहाँ आवाम होती है वहीं सारी चीजों का मजा आता है, वरना हसीना वाजिद का जो है इंजाम किसी से ढका छुपा नहीं है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।